इस बीच LIC का स्टॉक आपके लिए लेकर आते हैं सामने 889 889 ये है लेवल और इस लेवल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर थे अभी है नहीं है कोई फर्क नहीं थे और आपने रिटेल कैटेगरी में पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अगर आपने लगाया पैसा तो आज आपकी कैपिटल वापस से आ गई है। सो 889 उनकी कॉस्ट थी पॉलिसी होल्डर की, 889 के ऊपर निकलते उनकी कॉस्ट रिकवर हो चुकी है आफ्टर लॉन्ग टाइम। कितना टाइम, एक बार जरा LIC का IPO और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए कॉस्ट आती है 904 रुपए की, जिससे बिल्कुल नजदीक है। और उसके बाद 949 रुपए HNI इन्वेस्टर्स के लिए जो कॉस्ट है वो तो अपनी जगह ही है, लेकिन रिटेल के लिए 904 उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ और पॉलिसी होल्डर की कॉस्ट रिकवर होती हुई दिख रही है। 17 मई 2022 से 2023 1.5 साल लगे हैं। 1.5 साल में आपकी कैपिटल वापस से आई है। तो ये है आप तो ये LIC का जी। अब क्या करना है इसमें ये बताइए। अब आपका क्या हुआ है, एक तो वैसे ब्रेक ओवन तो हो गया, बट आपका इस समय व्यू क्या है? 800 रुपए के आसपास से लगातार कह रहा था कि जिन लोगों के पास लिया एवरेज कर लीजिए, हमारी 750 रुपए के आसपास भी बात हुई और मेरा ये मानना है अभी भी होल्ड करना चाहिए और अगर थोड़ा नीचे मिले तो फिर से आपको खरीदारी भी करनी। अच्छा, अब इसका टारगेट आप रखिए 4 डिजिट का। अच्छा मतलब आपको 904 रुपए जो रिटेल की प्राइस है वो भी आएगी, 949 रुपए का जो इशू ओरिजिनल प्राइस है वो भी आएगा। उसको पार करने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के पास होगा, बहुत सारे HNI इन्वेस्टर्स के पास होगा, तो 950 से 1000 की यात्रा थोड़ी सी इसकी मुश्किल वाली होगी। एक बार 4 डिजिट में पार करने के बाद ये 1100 और 1200 रुपए का स्टॉक होगा आराम से, कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, तो अगर आप किसी बैंक में FD रखना चाहते हैं तो उसके सामने LIC के स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। फर्क यही है कि FD में हर रोज आपका कुछ न कुछ इंटरेस्ट बढ़ता है, भाव नीचे नहीं जाता है, यहाँ पर वो रिस्क हमेशा रहती है। लेकिन पॉइंट ये है कि स्टेबल, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं, सेफ स्टॉक, और अगर आपको 3 साल 5 साल का व्यू है तो आपको FD से बेटर रिटर्न अगर दे देता तो क्या बुरा है। और इसकी बड़ी वजह भी बताता हूँ दीप कि क्यों मैं LIC पर बुलिश हुआ पिछले कुछ समय से। उसका रीजन है कि मार्केट में सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टर, फिर से कहूँगा, भारत सरकार के बाद कोई है तो वो LIC ऑफ इंडिया है हिंदुस्तान के बाजारों में। और LIC का पोर्टफोलियो जाहिर सी बात है 22,000 की निफ्टी पर, 73,000 के सेंसेक्स पे इनका नहीं बनेगा तो किनका बनेगा। और इस बार की तो जो तेजी हुई निफ्टी सेंसेक्स छोड़ दीजिए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो सबसे ज़्यादा LIC के पास भर के होते हैं, इनके पास शेयर नंबर्स में नहीं होते, परसेंटेज में इक्विटी होती है। तो आई थिंक बहुत बड़ा जो एक पैसा इनका NAV बढ़कर आ रहा है उसका बड़ा फायदा LIC को मिलेगा। तो आई थिंक ये 100% होल्ड है। ये ना सोचे हो बड़े समय बाद मेरा भाव आया, जान छुटी निकलूँ। आपने कोई पार्किंग स्पेस थोड़ी है, क्या कोई आया पार्क करके चला गया निकल गया वापस बिना पार्किंग चार्ज दिए। अब आई पार्किंग की है 1.5 साल से, तो पार्किंग के थोड़ा तो चार्जेस भी वसूल कीजिए, लीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, रुकिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत कीजिए।